नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेट अप IAS अकेडमी पर। पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग दीर्घायु हो, आपकी परेशानियां ना, कोई सी परेशानी ना हो। अगर परेशानियां हो तो भगवान उनको दूर करने की शक्ति प्रदान करे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। भगवान करे आपकी ऐसे ही अच्छे तरीके से पढ़ाई चलती रहे। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। जो MPPSC, MPSI या MP व्यापम या PEB जो भी MP के एग्ज़ाम है जिसमें MPJK आता है, तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो हम इसके MP का परिचय पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं MP का परिचय, जिसमें अभी तक हमने MP के बारे में 2 वीडियो बना चुके हैं। पिछली 2 क्लास लग चुकी हैं। आइए हम इसका तीसरा वीडियो देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का परिचय भारत के परिप्रेक्ष्य में। हम भारत की तुलना करेंगे MP से। जैसे अगर हम एक तरफ डालेंगे मध्य प्रदेश और एक तरफ डालेंगे भारत मध्य प्रदेश, और साथ में यहाँ पर हम किसके परिप्रेक्ष्य में तुलना करेंगे, तो ये क्या डालेंगे हम यहाँ पर नाम, कुछ भी नाम डाल देंगे। जैसे हम अगर देखते हैं तो भौगोलिक स्थिति, अगर हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो भारत कहाँ पर स्थित है? भारत है एशिया के दक्षिणी भाग में, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। और MP कहाँ स्थित है? MP है भारत के मध्य में, भारत के मध्य भाग में। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। और MP कहाँ है? एकदम भारत के मध्य भाग में। और अगर हम देखते हैं तो इसका आकार क्या है? तो आकार में स्थान क्या है? जैसे अगर हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उसके साथ ही भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। और अगर हम देखें MP, तो MP का है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। उसका भारत में सेकंड व विश्व में। और ये इजराइल से ये है इजराइल से 17 गुना। जो MP है इजराइल से 17 गुना व श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। जो MP है भारत का दूसरा स्थान है और इजराइल से 17 गुना व श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। अगर हम देखें इसकी जनसंख्या, तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या में अगर हम देखें तो भारत का स्थान दूसरा है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान दूसरा है। अगर हम MP में देखें तो MP में ये विश्व में और ये भारत में 5वां है। जनसंख्या में इसका 5वां स्थान है। अगर हम इसमें देखें
जनसंख्या के बाद इसका जनसंख्या के बाद हम अगर देखें उसका अक्षांश, अगर हम इसका उत्तरी इसका हम अक्षांश देखें तो यह 84 से 376, मतलब 8.4 से 37.6, 8.4 से 37.6। अगर हम ये क्या है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और ये कितना है, ये है 206 से 25-30, मतलब 20-6 से 25-30, 20-6 से 25-30। तो ये कितना है 20-6 से 25-30। और अगर हम इसका देशांतर देखें, देशांतर, तो देशांतर कौन सा है, पूर्वी देशांतर में, क्योंकि भारत अगर ये विश्व है तो भारत यहाँ पर है और यहाँ पर है एमपी, तो ये क्या हो गया उत्तरी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर में है। तो पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर क्या है, यहाँ पर क्या है 687 9725, तो यहाँ पर 68.7 और 97.25, और यहाँ पर है 7459 से 8266, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 7459 से 8266। तो ये एमपी की स्थिति है और ये भारत की स्थिति है। अगर हम देखें तो कर्क रेखा, कर्क रेखा यहाँ पर क्या है समानता है, कर्क रेखा यहाँ एकदम भारत के बीच से निकलती है और यहाँ पर भी भारत के ये एमपी के बीचों बीच से निकलती है। कर्क रेखा भारत के बीच से निकलती है और एमपी के बीच से निकलती है। अगर हम देखें तो इसकी जो प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला, जो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है तो उसका नाम है यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अगर हम एमपी में देखें तो एमपी में पर्वतमाला है सबसे प्राचीन, एमपी में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा, एमपी में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है सतपुड़ा। अगर हम देखें तो इसका जो सबसे निम्नतम स्थल है, निम्नतम स्थल, अगर हम निम्नतम स्थल देखें तो यहाँ पर नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र, नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र, भ्रंश घाटी क्षेत्र, और यहाँ पर भी नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र, ये यहाँ पर समानता है, नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र, तो यहाँ पर समानता है। और अगर हम सीमा पर स्थित देखें, सीमा पर स्थित, तो यहाँ पर सीमा पर कितने देश हैं, अगर हम देश देखें भारत के सीमा पर हैं 7 देश, और अगर हम एमपी में राज्य, अब एमपी तो एकदम बीच में है इसलिए एमपी में कितने देश होंगे, 5 राज्य। इसमें एमपी में कितने, एमपी से सीमा से कितने जुड़े राज्य हैं, 5। और अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर भारत में सूर्योदय, सूर्योदय व सूर्यास्त, तो सूर्योदय और सूर्यास्त ये भारत में कहाँ पे होता है, हमने बताया था कि अगर हम भारत में स्थान लेंगे तो यहाँ पर पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना अंतर होता है, 2 घंटे का, पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना अंतर होता है, 2 घंटे का। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, किवुथी, या फिर कुछ किताब में इसको
के बी थू भी लिख देते हैं, के बी थू। कुछ कुछ किताब में इसको के बी थू भी लिख देते हैं। और ये यहाँ पर कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पहले एमपी में सूर्योदय कहाँ पर होता है? एमपी में सबसे पहले सूर्योदय होता है सिंगरौली। एमपी में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? सिंगरौली में। और जैसे हमने प्राचीनतम पर्वतमाला देखी थी, अगर हम नवीनतम पर्वतमाला देखेंगे, नवीनतम पर्वत, तो नवीनतम भारत में क्या है? हिमालय। भारत में है हिमालय। और एमपी में कौन सी है? विंध्याचल। एमपी में कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल। एमपी में विंध्याचल पर्वतमाला है। अगर हम भारत की सर्वोच्च चोटी देखें, सर्वोच्च चोटी, अगर हम भारत की सर्वोच्च चोटी देखें तो यह है K2। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 82, 86, 11 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 86, 11 मीटर। और अगर हम यहाँ पर देखें एमपी में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये है यहाँ पर धूपगढ़। एमपी में सबसे सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ये कहाँ है? पचमढ़ी में। ये 1350 मीटर, 1350 मीटर है। ये महादेव श्रेणी में है, सतपुड़ा क्षेत्र में। तो ये हमने भारत के और एमपी में ये क्या हमने अंतर देखे कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है। जैसे समानता के बारे में हमने देखा था कि यहाँ पर कर्क रेखा और निम्नतम स्थल, इसमें क्या समानता है कि कर्क रेखा एकदम एमपी के बीच से निकलती है और भारत के एकदम बीच से निकलती है। और यहाँ पर निम्नतम स्थल अगर देखें तो नर्मदा भ्रंश घाटी क्षेत्र सबसे निम्नतम है, दोनों में, भारत में भी और एमपी में भी। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये एशिया के दक्षिणी भाग में है और एमपी भारत के मध्य भाग में है। अगर हम देखें इसका आकार तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और ये इसका विश्व में 7वां स्थान है। और जबकि एमपी अगर हम देखें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, तो ये क्या है? इसका भारत में दूसरा स्थान है। अगर हम जनसंख्या में देखें तो इसकी जनसंख्या के स्थान में दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। और इसका स्थान है कितना? भारत में 5वां स्थान है। और इसका अक्षांश देखें तो 8,4 से 37,6। और अगर हम एमपी का अक्षांश देखें तो 20,6 से 25,30। अगर हम देशांतर में देखें तो कौन सा होगा इसमें? पूरे देशांतर। तो इसमें 68,7 से 97,25, 68,7 से 97,25 ये पूरे देशांतर है। और यहाँ पर एमपी में क्या होगा? 74,59 से 82,66। कुछ किताबों में थोड़ा ये अलग मिल जाता है। और अगर हम देखें प्राचीनतम पर्वतमाला तो इसमें अरावली पर्वतमाला है कि भारत में कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। और जबकि एमपी में कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। अगर हम देखें सीमा पर स्थित तो कौन कौन से देश यहाँ पर सीमा पे हैं? तो 7 देश हैं। और अगर एमपी में हम राज्य देखेंगे तो राज्य क्या होंगे? 5। अगर हम देखें सूर्योदय और सूर्यास्त तो किवुत्थी, कुछ किताबों में हम किवुत्थी मिला है और कुछ किताबों में किविथू मिला है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर एमपी में कौन है? सिंगरौली, कि सिंगरौली में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सूर्यास्त भी होता है। और अगर हम निम्नतम पर्वतमाला देखें या नवीनतम जो अभी हाल फिलहाल में बनी थी वो है हिमालय। अब हाल फिलहाल में ऐसा नहीं, कुछ करोड़ वर्ष पहले। तो कौन सी है? हिमालय। और मध्य प्रदेश में कौन सी है? विंध्याचल। अगर हम सर्वोच्च चोटी देखें तो भारत में है K2 और मध्य प्रदेश में धूपगढ़। ये कहाँ पर है? सतपुड़ा क्षेत्र में।
महादेव श्रेणी और ये पचमढ़ी में है। तो हमने देखा एमपी और भारत। हम देखते हैं एमपी की कुछ बेसिक जानकारी कि एमपी में कितने ज़िले हैं, कितने विकास खंड हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं। जैसे एमपी में 52 ज़िले हैं। पहले 51 ज़िले थे, लेकिन हाल फिलहाल में निवाड़ी को एक अलग ज़िला बना दिया गया है, टीकमगढ़ से अलग करके। तो कितने ज़िले हो गए? 52 ज़िले हो गए। पहले थे 51 ज़िले, लेकिन निवाड़ी को अलग कर दिया, तो वो हो गए यहाँ पर 51, ये 52 ज़िले हो गए। पहले 51 ज़िले थे, अब 52 ज़िले हो गए। अगर हम देखें ज़िले, एमपी में कुल कितने ज़िले हैं, तो ज़िले कितने हैं? 52। सॉरी, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं, लाइट कम है। हाँ, तो एमपी में कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं। और जैसे हमने बताया था कि एमपी में पहले 51 थे, अब 52 हो गए हैं। और अगर देखें तो विकास खंड कितने हैं? अगर हम एमपी में विकास खंड, अगर हम इसमें विकास खंड देखें तो यह 313। और अगर आदिवासी विकास खंड देखें, आदिवासी विकास खंड, तो यह है 89 विकास खंड। विकास खंड, अरे हाँ, आदिवासी विकास खंड ये 89 हैं। और अगर हम देखें तो कुल कितने गांव हैं एमपी में? कुल कितने गांव हैं? 54,903। 54,903 इतने गांव हैं एमपी में। अगर हम देखें तो एमपी में कुल कितनी जनपद पंचायत हैं? एमपी में जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। तो जैसे हमने देखा जितने विकास खंड है उतनी जनपद पंचायत हैं, और जिला पंचायत, अब जितने जिला होंगे उतनी तो जिला पंचायत होगी। जिला पंचायत, पंचायत जितने जिला हैं उतने ही जिला पंचायत होगी। और छावनी बोर्ड कितने हैं एमपी में? छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड, तो ये कितने हैं? 5 छावनी बोर्ड हैं। कितने? 5। अगर हम देखें जोन, जोन, अब ये जोन का में आते हैं डीआईजी में, डीआईजी, डीआईजी पुलिस। जोन मतलब आईजी पुलिस, आईजी पुलिस जोन। तो जोन कितने हैं यहाँ पर? 11। और अगर हम रेंज देखें, रेंज, तो यहाँ पर डीआईजी आएगा। पहले सॉरी, यहाँ पर हमने डीआईजी कर दिया था। जैसे यहाँ पर डीआईजी, तो यहाँ पर डीआईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस, तो ये है कितनी? 15। इसके बाद अगर हम देखें तो पुलिस जिले, पुलिस जिले, अब जितने ज़िले हैं उतने तो पुलिस ज़िले होंगे, तो कितने हैं? 52। और हम देखें तो लोकसभा सीटें, तो एमपी में कितनी लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा सीटें एमपी में कितनी लोकसभा सीट हैं? 29। और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा, तो राज्यसभा सीट कितनी है? ये हैं 11। और विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीट, तो ये कितने हैं? 230 + 1, ये मनोनीत है। और तो ये हमने देखा एमपी में कुल प्रशासनिक देखा। और जैसे अगर हम एमपी की जनसंख्या देखें, जनसंख्या, तो जनसंख्या के जैसे 7, 26, 26, 809, ये कैसे? 2011 की जनगणना से, जनगणना से, गणना से, तो 7, 26, 26, 809, 7, 26, 26, 809, तो ये 2011 के हिसाब से 7, 26, 26, 809। और हम यहाँ पर पुरुष देखें, पुरुष, तो 3, 76, 12, 3, 76, 12, 306, तो पुरुष यहाँ पर इतने हैं 3, 76, 12, 306।
अगर हम महिलाएं देखें तो पुरुष यहाँ पर इतने हैं, महिला हैं 350, 14, 503, 350, 14, 503। तो पुरुष और महिला, तो महिला कम है, पुरुष ज़्यादा है। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या देखें, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या अगर हम देखें तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर 525, 57, 404, 525, 57, 404 के मतलब गांव में इतने लोग रहते हैं। अगर हम नगरीय जनसंख्या यानी शहरी जनसंख्या देखें, नगरीय, अगर हम नगरीय जनसंख्या देखें तो नगरीय जनसंख्या ये कितनी है यहाँ पर 269, 405, 269, 405। तो ये नगरीय जनसंख्या है। तो हमें अभी भी फील हो रहा है, अभी भी हमको दिख रहा है कि गांव में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा, 2.5 गुना से भी ज़्यादा लोग रहते हैं गांव में। गांव में दोगुने से भी ज़्यादा लोग रहते हैं गांव में, और नगर में अभी भी बहुत कम लोग रहते हैं। अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अगर अनुसूचित जाति का हम प्रतिशत देखें तो 15.6% है, 15.6%। ये क्या आएगा, कुल जनसंख्या का 15.6%। अगर अनुसूचित जनजाति देखें, मतलब अनुसूचित जनजाति, एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब, तो ये है यहाँ पर 21.1%, और ये 21.1% ये कुल जनसंख्या का है। अगर आप देखें गरीबी के स्तर पे कि गरीबी में भारत का या एमपी का कौन सा स्थान है, तो गरीबी के स्तर में एमपी का देश में चौथा स्थान है, देश में चौथा, मतलब चौथा, 4th स्थान है, देश में चौथा स्थान है। और कौन सा जिला है, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गरीब है एमपी का, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा गरीब है, तो अलीराजपुर, अलीराजपुर एमपी में सबसे ज़्यादा गरीब है, और एमपी तो छोड़ो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गरीब है, अलीराजपुर सबसे ज़्यादा गरीब जिला है। तो ये हमने देखा एमपी का परिचय। अब हम एमपी के जो एमपीपीएससी में जो कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एमपीपीएससी में आए हैं। जैसे एमपी का राज्य पक्षी, तो हमने राज्य पक्षी बता दिया था कि राज्य पक्षी कौन सा है, शाह बुलबुल। एमपी का राज्य पक्षी ये 2018 में आया था कि राज्य पक्षी एमपी का राज्य पक्षी शाह बुलबुल। अगर हम देखें तो इसमें आ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का देश में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने जस्ट अभी बताया था कि देश में, और ये क्वेश्चन आया था 2015 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का दूसरा स्थान है। और सीधी और झाबुआ के सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। सीधी और झाबुआ, तो सीधी एक तो क्या है, पूरब में है, सीधी पूरब में है, और झाबुआ पश्चिम में है, झाबुआ पश्चिम में है। तो सीधी और झाबुआ, इनमें अगर हम अंतर देखें तो इसमें ये क्या होगा, ये 34 मिनट का अंतर आ रहा है कि 34 मिनट ये यहाँ पर पहले सूरज निकलता है और यहाँ पर 34 मिनट बाद सूरज निकलता है। और एक क्वेश्चन आया था कि एमपी में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 230, तो ये 230 हो गया। एमपी का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो एमपी का राज्य वृक्ष, तो ये एमपी एसआई में आ गया था कि राज्य वृक्ष कौन सा है एमपी का, तो यह है इसका बरगद। एमपी का राज्य वृक्ष बरगद है। और विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं, विभाजन हो जाने के बाद ये कितने राज्यों से मिलती है, 5।
और एमपी का क्षेत्रफल कितना है हमने बताया था 3,08,252, यह हो गया। अब एमपी से अधिकतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से तो है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो है राजस्थान। और एमपी से न्यूनतम सीमा वाला राज्य अगर हम देखें, एमपी से न्यूनतम सीमा वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम सीमा वाला राज्य है गुजरात। और एमपी की सीमा कितने राज्यों का स्पर्श करती है? तो वही है 5। वर्तमान एमपी का क्षेत्रफल हम डिस्कस कर चुके हैं। राज्य पशु, एमपी का राज्य पशु, तो राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और अगर हम देखें ओरछा किस जिले में है, तो ओरछा पहले तो टीकमगढ़ जिला में था, अब निवाड़ी जिला में है। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिला में था, लेकिन अब निवाड़ी जिले में है। और एमपी के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में कितने समय का मिनट का अंतर रहता है? तो करीब 34 मिनट का अंतर रहता है। और एमपी की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये है 605 किलोमीटर। एमपी की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर एमपी की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। और जैसे अगर कभी क्वेश्चन आए कि एमपी के राज्यों से कौन से कितने ज़िले मिलते हैं, जैसे यूपी से जोड़े एमपी के ज़िले, तो ये कितने हैं? 14 ज़िले हैं कि जो यूपी के सीमा को छूते हैं। एमपी के 14 ज़िले हैं जो यूपी की सीमा को छूते हैं। और राजस्थान के कितने हैं? तो राजस्थान के कुल कितने ज़िले हैं? राजस्थान के हैं 10 ज़िले। नहीं, राजस्थान से जोड़े एमपी के ज़िले कितने हैं? 10। और यहाँ पर अगर महाराष्ट्र के देखें तो महाराष्ट्र से जुड़े एमपी के ज़िले, कितने हैं? 9। और अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें कि छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ से एमपी के कितने ज़िले जुड़े हैं? छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जुड़े हैं 6 ज़िले। और गुजरात तो गुजरात से एमपी के कितने ज़िले जुड़े हैं? तो ओनली 2 ज़िले। तो गुजरात से एमपी के केवल 2 ही ज़िले जुड़े हैं। तो यहाँ पर हमने देखा तो एमपी के कितने ज़िले किन किन राज्यों से जुड़े हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे एमपी का गठन। तो एमपी का गठन जैसे 1956 के पहले एमपी का गठन कैसा था और 1956 के बाद एमपी का गठन कैसा हुआ, तो हम ये देखेंगे कल विस्तार से। आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। जो एमपी से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एमपी पीएससी, एमपी एसआई, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।